Hello students, let's see this question. The question says elimination reaction of 2-bromopentane to form pent2ene is चार स्टेटमेंट यहाँ लिखी हैं. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो जेडसेफ रूल, डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन. तो एक बार देखते हैं. देखो 2-ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5. सो 2-ब्रोमोपेंटेन ये हो गया हमारा. इसका एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं टू फॉर्म, क्या बना रहे हैं हम, पेंट2इन. पेंट2इन हो गया. 1 2 3 4 5 पेंट2इन हो गया. यानी कि क्या हुआ, ये ब्रोमीन निकला और इसके बीटा कार्बन जो ये वाला है, यहां से ये हाइड्रोजन निकल गया, तभी तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ. ठीक है. सो इस प्रोसेस में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकला, एक हैलोजन निकला, तो डी हाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन हुआ. सो ये वाला तो, थर्ड वाला तो सही है. ठीक है. ये बीटा एलिमिनेशन भी हुआ है कि जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है उसे अल्फा कहते हैं, और जिस कार्बन, उसके एडजेसेंट कार्बन को बीटा कहते हैं, जहां से हाइड्रोजन निकला है, तो इसे बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है. बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई बेस लिया, लाइक से एल्कोहलिक KOH लिया है, तो बेस पहले क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को लेके जाएगा. इस वजह से इस रिएक्शन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन. ठीक है. तो ये बीटा एलिमिनेशन भी है. ठीक है. सेडसेफ रूल फॉलो करता है, बिल्कुल सही है. सेडसेफ रूल क्या कहता है कि जब भी अगर एल्कीन बन रही है और देयर आर चांसेस कि दो टाइप की एल्कीन बन सकती हैं, तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो मेजर होगी. अब आप इसमें देखो, अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में ये भी बीटा है और ये वाला भी बीटा है. ये वाला कार्बन भी तो बीटा है, तो यहाँ से अटैच हाइड्रोजन भी तो बीटा है, तो एक और एल्कीन भी तो पॉसिबल हो सकती थी. ये वाली पेंट1 इन भी एल्कीन हो सकती थी. लेकिन ये कैसी है, ये माइनर है और ये मेजर है. तो अगर जो मेजर एल्कीन बनेगी वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है. आप देख रहे हो कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड दो अल्काइल ग्रुप्स लगाए हुए हैं, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही अल्काइल ग्रुप लगा है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. तो ये कौन सी एल्कीन हो गई, जेड सेफ एल्कीन हो गई. जेड सेफ रूल इसने फॉलो किए, जेड सेफ एल्कीन हो गई. ठीक है. और ये कौन सी हो गई, हॉफमैन एल्कीन. हॉफमान एल्कीन. ठीक है. क्योंकि ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है. तो हमें पेंट2इन मिला, तो जेड सेफ रूल फॉलो किया इसने. डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रा का मतलब होता है पानी. तो इसमें से वाटर तो रिमूव नहीं हुआ ना, इस वजह से फोर्थ वाला तो इनकरेक्ट है. सो कौन से करेक्ट है, 1 2 3. यानी कि आपका ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा. रेस्ट आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.